मुंबई सिटी एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी, कतई कातिल मैच भाई साहब, मजा आ गया भाई, मौज करा दी इन्होंने। लॉन्डो तुम्हें पता है 2014 से आईएसएल स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं। मैं स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहा हूँ, बट ऐसा मैच, ऐसा कातिल मैच भाई मैंने आज तक नहीं देखा। मींस चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस बाय बोथ द टीम्स, बोथ मुंबई सिटी एफसी एंड बेंगलुरु एफसी वर ब्रिलियंट, कातिल भाई, किलर परफॉर्मेंस। मींस मैच के स्टार्टिंग सेकंड से मैच के लास्ट सेकंड तक दोनों टीम्स के प्लेयर्स में इतना एनर्जी आई कहां से भाई। मैं लगा हूं सोचते हुए भाई इंडियन प्लेयर्स में इतनी एनर्जी कहां से आ रही है। मींस कौन से एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं साले। बोथ द टीम्स पूरे 90 मिनट तक एक दूसरे को दौड़ाया, फिर एक्स्ट्रा टाइम पे भी एक दूसरे को दौड़ा रहे थे, फिर पेनल्टी में भी सब एक के बाद एक पेनल्टी शूट आउट हो रहा था। 9-8 तक गया था स्कोर लाइन। वो तो मेहताब सिंह आई थिंक वेल नहीं थे भाई मैच के। मींस जब वो गोल करते हैं और गोल के बाद उन्हें कुछ शायद हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा था, सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था। पता नहीं डेस बकिंघम हमको ये देखा क्यों नहीं, क्यों उन्हें पेनल्टी लेने भेजा गया इतनी इंटेंस प्रेशर मैच में, मुझे नहीं समझ में आया। उन्हें पहले ही सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था। ये एक चीज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्यों मंदार राव देसाई को मेहताब सिंह को बैठा के नहीं लाया गया। विघ्नेश को आप क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे थे भाई, वो तो अच्छा खेल रहा था। आप मेहताब सिंह को हटा के मंदार राव देसाई को लेके आते। और एक बात मुझे ये समझ में नहीं आया, ये मेन रीजन हो सकता है, मींस मैं तो कहूंगा ये ओनली रीजन हो सकता है क्यों कल पेनल्टी तक मैच गई और क्यों कल मुंबई सिटी एफसी जाके पेनल्टी में हार गई। बिकॉज उन्होंने नोगेरा का अच्छा से यूज ही नहीं किया भाई। नोगेरा को उन्होंने घर पे लेके गया, वो बंदा डेस बकिंघम नोगेरा को घर पे लेके गया भाई। समझ में नहीं आया नोगेरा को क्यों नहीं बुलाया गया। आप अहमद जाहो को खिला रहे थे भाई, उसने मैच छोड़ दिया था एक्स्ट्रा टाइम में। अच्छा ठीक है, मैं ये सोच रहा था चलो 90 मिनट तक वो अहमद जाहो के साथ खेलना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम में नोगेरा को वो लेकर आएंगे। चलो ठीक है भाई, मैं ये भी सोच लिया कि पहला 15 मिनट भी आप अहमद जाहो के साथ जा रहे हो, बट नेक्स्ट 15 मिनट में तो आपको नोगेरा को लाना चाहिए था। बेंगलुरु एक्स्ट्रा टाइम में भी बहुत मींस कातिल लग रही थी भाई, कतई गुड परफॉर्मेंस दे रहे थे वो। हाँ, फर्स्ट जो 98 मिनट तक था वो बहुत डिफेंसिव खेल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें 2 गोल खाना पड़ा। बट गाइस एक्स्ट्रा टाइम में शायद साइमन ग्रेसन को ये समझ में आ गया कि नहीं, मुझे डिफेंसिव खेलने से ये मैच नहीं चलेगा। ये मैच अगर आपको जीतना है, मुंबई को अगर हराना है, तो आपको भी अटैक करना होगा, साथ में एक अच्छा डिफेंस भी। इसलिए उन्होंने जोवानोविच को बैठा के एलन कोस्टा को लेकर आए वो, और पैब्लो परेज को लेकर आए वो। पैब्लो परेज, जावी हर्नांडेस एंड रॉय कृष्णा, सुनील छेत्री, मींस ये 4 अटैकिंग मींस अटैक कर रहे थे भाई, लगे हुए थे, अटैक पे अटैक हो रहा था। बट और मुंबई सिटी एफसी एक्स्ट्रा टाइम में बहुत शेडी लग रही थी, डल लग रही थी, अटैक नहीं बन रहा था उनके उतना सारा अटैक जो वो पहले 90 मिनट तक बना रहे थे। एक्स्ट्रा टाइम में बहुत ज्यादा अटैक उन्होंने क्रिएट ही नहीं किया। एंड गाइस बिपिन वाज द बिगेस्ट लॉस फॉर मुंबई सिटी एफसी। बिपिन के जाने के बाद गाइस मुंबई सिटी एफसी का राइट फ्लैंक पूरी तरीके से ऑफ हो चुका था। छांगते तो कल बिल्कुल भी शेप में नहीं थे, तो छांगते फर्स्ट मिनट से ही कोई चांस क्रिएट नहीं किया उन्होंने। और एक ये भी रीजन हो सकता है कि वहां पे रोशन अच्छा से ब्लॉक कर रहे थे छांगते को, और इधर प्रवीर दास जो बिपिन की तरफ थे वो थोड़े टायर्ड लग रहे थे, इसलिए बिपिन ज्यादा चांसेस क्रिएट कर रहे थे। बट गाइस बिपिन के जाने के बाद वो चांसेस भी बंद हो गया, पूरी तरीके से ऑफ हो गई वो फ्लैंक, और उसके बाद पूरा दोनों विंग बंद हो चुका था। सिर्फ अगर अटैक चल रहे थे तो वो चल रहे थे मिडफील्ड से, और कल स्टीवर्ट भी उतने ज्यादा फॉर्म में नहीं थे। अगर वो पेनल्टी ही फर्स्ट 98 मिनट में जो मिला था उन्हें, वो अगर स्कोर कर देते तो शायद पेनल्टी तक मैच जाती नहीं, शायद एक्स्ट्रा टाइम तक मैच जाती ही नहीं। फर्स्ट गोल जो जावी ने स्कोर किया गाइस, डिफेंडर्स क्या कर रहे थे, विघ्नेश और मुर्तुजा फॉल के बीच में खड़े थे जावी, और एकदम फ्री हेडर था। अब बॉल को देख रहे हो, अरे आपके सामने आपके आगे जो प्लेयर है उसे देखो भाई। ये बेसिक्स है, एक डिफेंडर जो आता है उसका बेसिक्स होता है ये कि आपको प्लेयर्स को मार्क करना है, ना कि बॉल को मार्क करना है। इनक्रेडिबल गाइस, मुर्तुजा फॉल से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। और भाई परेरा डियास
क्या खेल रहा था भाई तू? कौन सा नशा करके आया था तू? सिंपल शॉट्स तुझसे नहीं लग रहे थे, जहां पे सिर्फ टैप इन्स की जरूरत थी, सिर्फ एक फ्लिक की जरूरत थी, वो शॉट्स तूने कल मिस किया है। अगर कल मुंबई हारी है तो उसमें 30 to 35% भागीदार तू भी है, उस हार का भागीदार तू भी है। क्या ही खेल रहा था भाई कल। जो चांसेस तू रेस्ट ऑफ द मैचेस पूरे सीजन में तू इजीली फिनिश कर रहा था, कल तुझे क्या हो गया था भाई? बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा था। मीन्स ऐसे चांसेस कौन छोड़ सकता है? मुझे खिला लेते मुंबई सिटी एफसी तो मैं उनके लिए वो सब गोल स्कोर करके उन्हें जिता के आता। और क्या ही कह सकता हूँ भाई, कुछ शब्द नहीं है। अगर कल बेंगलुरु जीती है तो उनमें बहुत मीन्स किस्मत का एक बहुत ज्यादा भागीदार है। वो किस्मत एक मेजर रोल थी उनके लिए, जिसके वजह से कल बेंगलुरु जीती है। और भाई पूर्वा लचेम्पा, व्हाट अ गोलकीपर ही वाज। कल अगर बेंगलुरु एफसी जीत नहीं पाई फर्स्ट 98 मिनट में एक्स्ट्रा टाइम में, तो वो रीजन था पूर्वा लचेम्पा। कल अगर मुंबई पेनल्टी तक लेके जा सकी मैच को, वो रीजन था पूर्वा लचेम्पा। क्या इनक्रेडिबल सेव्स निकाल रहा था भाई वो, और उतना एक्सपीरियंस गोलकीपर वो है भी नहीं, बट क्या सेव्स निकाल रहा था। जावी के 2-3 चांसेस उसने मिस करवाए हैं, इतनी अच्छी सेव्स निकाली। मींस अगर कल वो बंदा गोल पोस्ट पे नहीं खड़ा होता मुंबई का, तो मुंबई कब की हार गई होती। जावी के इतने बड़े गोल्स उसने सेव कर लिए भाई, इनक्रेडिबल। मैं ये सोच रहा हूँ इंडियन गोलकीपर्स में इतना पेशेंस, इतना नेचुरल इंस्टिंक्ट्स आया कहां से? कल का मैच हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। कहां से इतना क्वालिटी आया प्लेयर्स में, कहां से इतना टैलेंट आया प्लेयर में अचानक इस सेमीफाइनल में? मींस इनक्रेडिबल मैच भाई। फ्रांस अर्जेंटीना का मैच याद दिला रहा था, कतर वर्ल्ड कप का फाइनल याद दिला रहा था कल का मैच। कोई भी टीम एक दूसरे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा गाइस, मुंबई सिटी एफसी अब बिट ओवर कॉन्फिडेंट थी। कहीं ना कहीं उनमें वो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम इन्हें हरा सकते हैं, हम इन्हें पक्का हरा देंगे 98 मिनट में, एक्स्ट्रा टाइम में, और जिसके वजह से कल हारी है मुंबई। दिस बकिंघम, आई थिंक आपने कुछ ऐसे डिसीजंस बहुत ही गलत लिए हैं, जो अगर आप सही करते, माइन्यूट डिसीजंस थे, अगर आप सही करते मींस बेसिक डिसीजंस थे, तो आप शायद जीत सकते थे, इजीली जीत सकते थे उस मैच को। बिफोर पेनल्टी, बिफोर एक्स्ट्रा टाइम ही आप जीत सकते। मैं एक प्लेयर को क्यों घर लेके जाऊंगा भाई? नोगेरा को क्यों नहीं उतारा गया? ये शायद आपको भी सोचते हुए मजबूर कर देगा कि इतने अच्छे प्लेयर, लास्ट सीजन के वो सबसे ज्यादा असिस्ट उन्होंने प्रोवाइड किया था पूरे ऑल ऑफ द सीजन, आई थिंक सो, नोगेरा, एल्बर्टो नोगेरा, उन्हें आपने नहीं उतारा सेमीफाइनल में इतने इंपॉर्टेंट मैच में। आप ग्रेग स्टीवर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रह गए। वो भाई वो ऐसा ही है, वो सब पूरा सीजन अच्छा खेलता है और सेमीफाइनल प्लेऑफ्स में आके उसे क्या हो जाता है पता नहीं। जमशेदपुर भी इसी की वजह से आ रही थी, स्टीवर्ट की खराब परफॉर्मेंस के वजह से ही आ रही थी जमशेदपुर एफसी, अगर आपने लास्ट सीजन के मैचेस फॉलो किए होंगे तो। अब छोड़ो लॉन्डो, मुझे अब इसके बारे में कुछ बकवास करना नहीं है। कांग्रेचुलेशन टू बेंगलुरु एफसी, आई एम ग्लैड दैट सुनील छेत्री इज गोइंग टू प्ले फाइनल ऑफ आईएसएल वंस अगेन, सेकंड टाइम बेंगलुरु एफसी इज गोइंग टू प्ले वंस अगेन अ फाइनल ऑफ आईएसएल सेकंड टाइम। देखते हैं गाइस अब उनके साथ कौन फाइनल खेलने वाला है। आज मैच है एटीके मोहन बगान वर्सेस हैदराबाद एफसी। गाइस मेरा जो एनालिसिस मैंने कल रात में बैठ के किया है, एटीके मोहन बगान फाइनल में जा रही है। हैदराबाद एफसी के लास्ट 5 मैचेस में मुझे वो थोड़ी सी फीकी लगी है। देखते हैं गाइस अब क्या होता है। अब तो सब उस खुदा के ऊपर, उस भगवान के ऊपर है, और प्लेयर्स के ऊपर है, उस कोच के ऊपर है कि वो क्या क्या डिसीजन लेता है। मुझे स्कोर लाइन भी ऐसा लग रहा है कि पेनल्टी तक जाएगा, पेनल्टी तक ऑफ कोर्स जाएगा गाइस। दोनों ही टीम की डिफेंस लाइन बहुत अच्छी है, और देखता हूँ और क्या हो सकता है। आपके साथ मिलूंगा कल के इस मैच के रिव्यू के साथ, इस मैच के रिएक्शन के साथ। प्लीज सपोर्ट इंडियन फुटबॉल गाइस, प्लीज सपोर्ट मी। मैं इंडियन फुटबॉल कंटेंट लाता रहूंगा। अभी इंडियन टीम की फ्रेंडलीज आने वाली है, उसे आप जरूर देखिएगा, जरूर इंडियन टीम को सपोर्ट करने जाएगा। अगर आपके नियर बाय स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा गाइस। आप सबकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है इंडियन फुटबॉल को। एंड गुड बाय, जय हिंद।